एनएटीएस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अप्रेंटिसशिप पाने के लिए, जिसके द्वारा आप प्रैक्टिकल नॉलेज अपने स्ट्रीम का पा सकते हैं। एनएटीएस में स्नातक और डिप्लोमा वाले ही अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए एक अलग से वेबसाइट है। एनएटीएस पोर्टल में अप्रेंटिसशिप के लिए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले और डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले ज़्यादातर भाग लेते हैं। ये हुई एनएटीएस के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारियाँ। अब बात एनएटीएस में अप्रेंटिसशिप पाने के लिए उद्योगों, कंपनियों, संस्थानों को कैसे ढूंढते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो एनएटीएस में आपने नामांकन या इनरोल तो कराया ही होगा। अगर आपने इनरोल नामांकन नहीं करवाया है तो आपको नामांकन करवाना होगा। इनरोल या नामांकन के लिए आवेदन कैसे करते हैं, आपको हमारी दूसरी वीडियो में उसका पूरा ब्यौरा और प्रोसेस मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके उस जानकारी को देख सकते हैं। ये हुई एनएटीएस के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ। अब एनएटीएस में संस्थानों, उद्योगों को ढूंढने के लिए आपको एनएटीएस के पोर्टल में लॉगिन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। इसके लिए आप किसी भी सर्च इंजन में एनएटीएस को सर्च करें। इसके बाद ऊपर जो वेबसाइट आपको दिख रही है उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पास नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का होम पेज खुल गया है। अब इस पेज को 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में सेलेक्ट कर लेंगे। साइट डेस्कटॉप मोड में हो गई है। अब क्लिक करेंगे लॉगिन में। लॉगिन पेज ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है। ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड वही डालें जो इनरोल करते समय आपने डाला था। आप चाहे तो इनरोल करते समय दी गई ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप मोबाइल नंबर की जगह ईमेल एड्रेस को डालें। यहाँ पर हमने इस तरह से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को डाला है। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करें। इसके बाद अगर इस तरह का पेज आ जाए तो आपने लॉगिन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब इस पेज में आपको दाईं तरफ आपका नाम और बाएं की तरफ बाकी के विकल्प दिखेंगे, जैसे होम, संचार, रोजगार, स्थापना, अनुरोध। इसके नीचे की तरफ सबसे ऊपर बाईं तरफ आपकी प्रोफाइल दिखेगी, जिसे आप समय के साथ प्रोफाइल अपडेट पर छूकर क्लिक कर उसमें जरूरी बदलाव कर सकते हैं। प्रोफाइल के बगल में त्वरित एक्सेस सूचनाएं और प्रोफाइल के नीचे अप्रेंटिसशिप मेला और शिकायत का भी खंड आपको दिखेगा। आप भी इस पेज को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। अगर आपको हिंदी पढ़ने में कोई भी परेशानी है तो हम इस पेज को इंग्लिश में करके दिखा देते हैं, तो आप भी इसे इंग्लिश में क्लिक करके इस पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही हेल्प, एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन या और भी ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो उसके सब ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम मोबाइल में टेक्निकल इशू के कारण हो सकती है या फिर साइट की टेक्निकल इशू के कारण हो सकती है। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो या फेस करना पड़ रहा हो तो आप इस साइट को डेस्कटॉप साइड में क्लिक करके फिर से इसे डेस्कटॉप साइट से हटा लीजिए। तो जैसे ही एनएटीएस के पेज को डेस्कटॉप मोड से हटाएंगे तो यहाँ पर दोबारा से लॉगिन पेज आ जाएगा। तो हम इसमें दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। तो इसमें हम लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पास इनवैलिड कैप्चा आ रहा है, तो इसे आप ध्यान से भरें, क्योंकि कभी कभी सही कैप्चा इंटर करने के बाद भी इनवैलिड कैप्चा आता है। तो दोबारा से यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पास भी आपको डेस्कटॉप मोड की तरह सारे ऑप्शन मिलेंगे, पर ये मोबाइल मोड के पैटर्न में दिखेंगे। तो आप इन्हें नीचे स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पास हम इस पेज को हिंदी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए हिंदी में सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पास पूरा पेज हिंदी में हो गया है। तो ऊपर से नीचे जल्दी जल्दी हम स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट डालने के लिए 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद इंडस्ट्रियल आइकॉन में क्लिक करें। इसके बाद स्थापना अनुरोध का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके 2 सब ऑप्शन रहेंगे, प्रतिष्ठान खोजे और स्थापना अनुरोध की स्थिति। अब इस पेज को इंग्लिश में करके भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके लिए इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे। तो पेज पूरा इंग्लिश में हो गया है। यहाँ पास आपको इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट दिखेगा। उसी के 2 सब ऑप्शन रहेंगे, फाइंड इस्टेब्लिशमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस। आप फाइंड इस्टेब्लिशमेंट में क्लिक करें। तो यहाँ पास पेज को दोबारा से हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पास अभी पेज खुल रहा है। तो यहाँ पास फाइंड एस्टेब्लिशमेंट का पेज खुल गया है। इसे हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ें। अब प्रतिष्ठान खोजने के लिए या स्थापना अनुरोध के लिए आपको इन 2 विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना पड़ेगा। अब अगर आपको कोई भी कंपनी या संस्थान अपनी पसंद के अनुरूप ढूंढना है तो आपको ऊपर वाले विकल्प यानी पसंद, जिसका इंग्लिश में मतलब है प्रेफरेंस, में क्लिक करना होगा।
अब अगर आप किसी भी कंपनी या संस्थान को उसके नाम के अनुरूप ढूंढना चाहते हैं तो आपको दूसरे नंबर का विकल्प यानी स्थापना का नाम यानी इस्टेब्लिशमेंट नेम के विकल्प को चुनना होगा। अगर आप पहले वाले विकल्प पसंद यानी प्रेफरेंस से इस्टेब्लिशमेंट को फाइंड करते हैं तो आपको यहाँ पास कई सारे विकल्प दिखेंगे। अब इन सभी विकल्पों में से आपको शिक्षा यानी एजुकेशन और अध्ययन की शाखा यानी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन का विकल्प जरूरी रूप से भरना होगा। अब बात करते हैं बाकी विकल्पों की जिन्हें भरना अनिवार्य नहीं है, पर अगर आपको सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए अपने इस्टेब्लिशमेंट को फाइंड करने के लिए तो आपको इन विकल्पों को भरना होगा। तो वे विकल्प हैं क्षेत्र, राज्य और जिला का विकल्प। इसके बाद अगर आप तकनीकी के किसी मनपसंद क्षेत्र को चुनना चाहते हैं तो चॉइस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना की पसंद के विकल्प को चुनकर उसमें अपनी पसंद का क्षेत्र चुन लें। इसके बाद अंतिम में आपको विकल्प मिलेगा वैकल्पिक विषय का, जिसके माध्यम से अगर आपको किसी वैकल्पिक विषय में इस्टेब्लिशमेंट को फाइंड करना है तो आपको उस वैकल्पिक विषय को उस सेक्शन में लिखना होगा। अब हम सबसे पहले शिक्षा यानी एजुकेशन और अध्ययन की शाखा यानी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन के विकल्प को भरकर आपको इस्टेब्लिशमेंट फाइंड करना दिखा देते हैं। इसके लिए शिक्षा के विकल्प को चुनें तो आपके सामने यह 4 विकल्प उपस्थित होंगे: स्नातक, डिप्लोमा, सैंडविच, ग्रेजुएट। अब अगर आपने स्नातक की शिक्षा की है तो स्नातक के ऑप्शन में क्लिक करें, अगर आपने डिप्लोमा की शिक्षा की है तो डिप्लोमा के ऑप्शन में क्लिक करें, और अगर आपने सैंडविच डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की है तो सैंडविच डिप्लोमा के ऑप्शन में क्लिक करें, और सबसे अंतिम में अगर आपने सैंडविच ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त की है तो सैंडविच ग्रेजुएट के ऑप्शन में क्लिक करें। तो अभी हम यहाँ पास नॉर्मल ग्रेजुएशन यानी स्नातक के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पास हम अब अध्ययन की शाखा के विकल्प को चुनेंगे। तो आपने जिस भी शाखा से स्नातक किया हुआ है उस शाखा को आप यहाँ पास दर्ज करें। जैसे हम यहाँ पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा को दर्ज करते हैं। अब हमें इन्हीं 2 विकल्पों से इस्टेब्लिशमेंट को फाइंड करना है तो खोज में क्लिक करें। तो यहाँ पास अभी डाटा लोड हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पास पूरी तरह से कंपनियों का डाटा लोड हो चुका है। अब हम इस पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको सारी कंपनियों के नाम अच्छे से शो हो। तो इंग्लिश में क्लिक करें। अब यहाँ पास पूरा पेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पास एक बार में 10 कंपनियों की लिस्ट ही यहाँ पास शो कर रहा है। अब अगर आपको एक बार में अधिक कंपनियों की लिस्ट देखना है तो 100 के ऑप्शन में क्लिक करें। हम यहाँ पास 100 में क्लिक करते हैं। आपको जितनी भी कंपनियों की लिस्ट एक साथ देखना है आप उसमें क्लिक करें। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 100 कंपनियों की लिस्ट यहाँ पास एक बार में ही शो कर रही है। तो यहाँ पास हम मेयर्स इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि अकोला जोन में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में आता है, उसमें क्लिक करेंगे। तो अप्लाई में यहाँ पास क्लिक करेंगे। तो यहाँ पास एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो आप बैक वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो हम अभी यहाँ पास बैक वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो फिर से आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो इस बार हम आपको शिक्षा, अध्ययन की शाखा, क्षेत्र और राज्य को चुनकर इस्टेब्लिशमेंट को फाइंड करना आपको दिखा देते हैं। तो आप इसे अच्छे से देखें। आप यहाँ पास देख सकते हैं हमने शिक्षा में स्नातक और अध्ययन की शाखा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चुना है। इसके बाद हमने यहाँ पास 2 प्रकार के क्षेत्र को चुना है। पहले नंबर के क्षेत्र का मतलब स्वामित्व होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप जो भी इस्टेब्लिशमेंट फाइंड करना चाहते हैं उसका स्वामित्व क्या होगा। तो यहाँ पास हमने पहले वाले क्षेत्र में राज्य को चुना है। इसके बाद दूसरे नंबर के क्षेत्र में हमने पश्चिमी क्षेत्र को चुना है। राज्य में मध्य प्रदेश को चुना है। अब इसके बाद खोज में क्लिक करेंगे। यहाँ पास कंपनियों का डाटा लोड हो चुका है। अब यहाँ पास तीसरे नंबर की कंपनी में अप्लाई में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पास एक नया पेज ओपन हुआ है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पास हमें अभी अप्लाई नहीं करना है तो हम बैक वाले ऑप्शन में भी क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फिर से फाइंड एस्टेब्लिशमेंट का नया पेज ओपन होगा। यहाँ पास फाइंड एस्टेब्लिशमेंट का नया पेज ओपन हो चुका है। अब इस बार हम आपको शिक्षा, अध्ययन की शाखा, क्षेत्र, राज्य और शहर को चुनकर दिखा देते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देखें। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं हमने यहाँ पास शिक्षा, अध्ययन की शाखा, क्षेत्र, राज्य और शहर को चुन लिया है। तो आप करेंगे खोज में क्लिक। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं डाटा पूरी तरह से लोड हो चुका है। अब यहाँ पास नो डाटा इन द टेबल दिखा रहा है। ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि विदिशा में कोई भी केंद्रीय स्वामित्व की कंपनी नहीं है। तो अब हम बैक में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को चेंज करेंगे।
तो यहाँ पास सीधी में सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद खोज में क्लिक करेंगे। यहाँ पास पूरी तरह से डाटा लोड हो चुका है। NATS के अनुसार सीधी में केंद्रीय स्वामित्व की एक ही कंपनी है, इसलिए यहाँ पास एक ही कंपनी शो कर रहा है। अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करने के बाद अप्लाई में क्लिक करेंगे। यहाँ पास अभी हमें अप्लाई नहीं करना है तो बैक वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब इस बार हम आपको कंपनियों का नाम लिखकर इस्टेब्लिशमेंट फाइंड करना दिखा देते हैं। इसके लिए सर्च बार में इस्टेब्लिशमेंट नेम को चूज करें, इसके बाद सर्च बॉक्स में किसी भी कंपनी का नाम लिखें। तो यहाँ पास हम सर्च बॉक्स में भेल कंपनी का नाम लिख लेते हैं। इसके बाद सर्च में क्लिक करें। यहाँ पास पूरी तरह से कंपनी का डाटा लोड हो चुका है। अब यहाँ पास 8 कंपनियां शो कर रही हैं। तो अब अगर आपको किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है तो प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करने के बाद अप्लाई में क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पास पहले नंबर की कंपनी में अप्लाई में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पास फिर से अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक करें। यहाँ पास हमें अभी अप्लाई नहीं करना है तो हम बैक वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो सबसे अंतिम में हम करेंगे अब लॉग आउट। यहाँ पास हम पूरी तरह से लॉग आउट कर चुके हैं। हम आशा करते हैं आपको सारी जानकारियाँ मिल चुकी होंगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमेशा टेक्नोलॉजी।